ओम शांति। संगम युग पर धर्म स्थापक करने वाला बेहद का बाप हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का भांति बनाने के लिए ऊंची शिक्षाएं देते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 19 अगस्त 2025 के मधुर महावाक्यों को। सबसे बड़ी भूल कौन सी है? अपने स्वधर्म को भूलना। कौन सी अवस्था समय के समीपता की निशानी है? अपार खुशी में रहना, बुद्धि का भटकना बंद हो जाना, याद की यात्रा में सदा मस्त रहना, वाणी में याद का जौहर आ जाना, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे समीप आना। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। हमें सदा किस नशे में रहना है? हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति होती। बाबा हमें राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते। हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता जिसे कोई छीन नहीं सकता। हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनते। वर्षे का नशा कब चला जाता? जब रावण राज्य शुरू होता। सृष्टि चक्र को और क्या कहते? ड्रामा, नाटक। बाप सृष्टि का चक्र किन्हें समझाते हैं? ब्राह्मण कुल के बच्चों को। मनुष्यों को अपने शरीर के नाम का नशा क्यों है? क्योंकि देह अभिमानी है। हमारी रेस कौन सी है? उस पार जाने की। हमारी हार किससे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। बाप हमें क्या समझाते हैं? सृष्टि चक्र, हमारे जन्मों के बारे में, मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ। बड़का मिसाल दे मनुष्य सृष्टि के झाड़ को। हम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बनते। हम आधा कल्प से भी जास्ती सुख भोगते, फिर रावण राज्य शुरू होता। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, सब इकट्ठे नहीं आते, सब 84 जन्म नहीं लेते, 2 जन्म के फीचर्स मिल नहीं सकते। मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं लेती। दुख की दुनिया में शांति नहीं होती। धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। निराकार भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते। बाप शरीर में कभी नहीं आते, कभी भूल नहीं करते। 4 भुजा वाला मनुष्य 10 शीश वाला रावण नहीं होता। लक्ष्मी बनने की कथा सत्यनारायण की कथा से अलग कथा नहीं होती। क्या होने से क्या होता है? याद न करने से घुटके खाते। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाता। याद का जौहर भरने से कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाता। सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनने से नर से नारायण बनते। हमें क्या बनना है? अभूल, प्रकृति जीत, नॉलेजफुल, मनुष्य से देवता, विश्व का मालिक, याद की यात्रा में अच्छा तैराक। किस किस को याद करना है? बाप को, अपने घर को, अपने राज्य को। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपनी जांच करना, याद का चार्ट बढ़ाना, तीव्र गति से आगे बढ़ना, माया के घुटके नहीं खाना, बाप के स्नेह में समा जाना, हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लेना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाना है, जिसके लिए याद की यात्रा पर रहना है, याद के चार्ट को बढ़ाते जाना है, समय प्रति समय अपनी जांच कर अपनी कमियों को निकालते हुए बाप की याद में समाये रहना है। ओम शांति।